लगभग 1000 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। नेटो का एक देश फ्रांस सीधे रूस से टक्कर लेने को तैयार हो चुका है। ये पहली बार है कि किसी नेटो देश ने इस तरह से जंग में उतरने का फैसला लिया। लेकिन आखिर क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका को छोड़कर रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया? इसके पीछे की असल कहानी जान लेते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन और जेलेंस्की के पास अब सिर्फ 65 दिन बचे। अगर पुतिन 20 जनवरी 2025 तक यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं तो वो इलाका रूस का हो जाएगा। दूसरी तरफ जेलेंस्की के पास भी इतने ही दिन बचे हैं रूस को रोके रखने के लिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को धोखा दिया और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अब इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्रांस ने ठान लिया है कि वो रूस को जीतने नहीं देगा। यही वजह है कि फ्रांस ने यूक्रेन के 4500 सैनिकों को खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया और खबरों के मुताबिक फ्रांस ने अपने सैनिकों को भी इस जंग में शामिल कर दिया। फ्रांस ने अपने हथियार, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी। पूर्वी यूक्रेन में फ्रांस की स्पेशल फोर्स और एनी ऑफ कीव ब्रिगेड अब रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। यूक्रेन के लिए बनाई गई इस ब्रिगेड में फ्रांस के ट्रेंड 2000 सैनिक शामिल। इसके अलावा फ्रांस के हल्के टैंक AMX-10 और एडवांस सीजर आर्टिलरी सिस्टम भी यूक्रेन में तैनात कर दिए गए। रूस को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल चुका है। पुतिन का आत्मविश्वास इस वक्त चरम पर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के डोनेत्स्क और डोनबास इलाकों पर रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के डोनेत्स्क और डोनबास इलाकों पर रूस का दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में ही यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। उत्तर कोरियाई सैनिक भी अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। किम जोंग उन के 11000 सैनिक रूस की मदद कर रहे हैं। फ्रांस की मदद से यूक्रेनी सेना अब फिर से संगठित हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि वो इस जंग में मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने साफ कहा है कि हमें रूस के खिलाफ सर्वहारी बनना होगा ताकि यूक्रेन को बचाया जा सके। वहीं पुतिन ने यूक्रेन पर दबाव बनाए रखने की ठान ली। पिछले 90 दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद और अपनी मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किया। एक के बाद एक 145 ड्रोन और 80 से ज्यादा मिसाइलें कीव पर दागी गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 80% से ज्यादा सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। अभी के हालात देखकर यही सवाल उठता है कि क्या फ्रांस रूस के इस तूफान को रोक पाएगा? रूस के पास अभी भी एक विशाल सेना है और उसकी रणनीति इस जंग को अपने पक्ष में करने की है। जेलेंस्की और उनकी सेना इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन इस जंग को जीत पाएगा या पुतिन के हाथों में इसकी पूरी बागडोर चली जाएगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा।